हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम अब पहुंचने वाले हैं, जस्ट टच करने वाले हैं अब थर्मोडायनामिक के एंडिंग पार्ट को टच करने वाले हैं। और ये इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा लास्ट टॉपिक होगा, वो भी छोटा सा टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक होगा। बट आज जो टॉपिक मैं लेके आया दोस्तों बहुत छोटा वीडियो है, बहुत मतलब ये तो देखा जाए तो ये वीडियो मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था। बनाना क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से मुझे फॉलो किया होगा, हर वीडियो मेरा बहुत अच्छे से देखा होगा, अच्छे से नोट्स बनाया होगा, सब कुछ अच्छे से किया होगा, तो ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको जैसे मैं बोलूँगा सर ये तो मेरे को आता है, बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके टेक्स्ट का हर टॉपिक, भले मुझे उसको अलग अलग बनाना पड़े, मैं हर टॉपिक आपका बनाऊंगा कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो जाए कि अरे ये वाला टॉपिक कैसे, ये टॉपिक नहीं आया ऐसा। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैंने हर टॉपिक को आपको लाइन वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये टॉपिक मैं कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकता ना। इतने दिनों से थर्मोडायनामिक पे वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये टॉपिक कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके तो दोस्तों देखो, जो अब इसका आंसर देखो, ये टॉपिक का आंसर ना आप ही दोगे। प्लीज़ आप आंसर देना, कमेंट्स में लिखना। किसी भी मतलब कोई भी रेफ्रिजरेटर ले लो या तो हीट इंजन ले लो, उसकी जो इफिशिएंसी होती है या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उसकी इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है बताओ? उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसके फ्यूल पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वो कौन से टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, वो किस पे वर्क कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन की जो इफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। ओके वो कौन सा वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। कार्नोट ने यही बताया था ना, कार्नोट ने यही बताया था। तो दोस्तों यही तो देखने वाले आज कि कोई भी हीट इंजन हो जाए या कोई भी रेफ्रिजरेटर हो जाए, वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? उसका जो इफिशिएंसी है डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे वो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों देखो यही तो लिखा हुआ है, द कार्नोट इंजन इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन। ये तो मैंने पहले उसी दिन बता दिया था जब कार्नोट के बारे में पूरा बता रहा था। ऑल्सो ऑल द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, हाँ अभी जो चीज़ें पहले मैं आपको पता है कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको नोट्स में जो लिखा है वो चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है कि मान लो कि मतलब कि बहुत सारे कार्नोट इंजन मैंने मान लो बहुत सारे कार्नोट इंजन काम कर रहे हैं, और सब कार्नोट इंजन, बहुत सारे कार्नोट इंजन है, और सब कार्नोट इंजन का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? सेम है। मतलब मान लो यहाँ बहुत सारे कार्नोट इंजन है और वो वर्क कर रहे हैं, और उन सभी कार्नोट इंजन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है सेम है। तो बताओ मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जो किसी भी मतलब कार्नोट इंजन की बात कर लो, कार्नोट इंजन का जो मतलब किसी भी हीट इंजन ले लो यार, किसी भी हीट इंजन का जो इफिशिएंसी होता है उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कौन से टेम्परेचर वर्क करता है, वो उसके कंस्ट्रक्शन या तो फ्यूल पे डिपेंड नहीं करता। तो यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम इफिशिएंसी irrespective of the nature of the working substance। मतलब डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, मतलब डिपेंड नहीं करता कि कौन से वर्किंग सब्सटेंस को हम में काम कर रहा है, यूज किया हुआ, उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने बताया था, द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन ऑल्सो ऑल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम इफिशिएंसी। अगर सभी कार्नोट इंजन का टेम्परेचर सेम है तो उसकी इफिशिएंसी भी क्या होगी? सेम होगी। ये तो मैंने पहले ही बताया था। और फिर से आगे देखो टेक्स्ट बुक में सब लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। मैं एक बार सोचा कि ये टॉपिक यार क्या आगे चलता हूँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो वी हैव मेड टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर। तो उससे यही तो पता चला, अगर मैं ये बता देता या बता देता कार्नोट इंजन इज द मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन, देख चुके हैं हम लोग, उसी से सबका कंपैरिजन होता है, इसलिए ये क्या है? मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन है। Efficiency of a Carnot engine is independent of its working substance। किस पे डिपेंडेंट रहता है? चलो फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताओ। ओके कौन से टू टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है? एक हाइयर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर। कितना है? और ये भी मैंने बताया था, याद होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा? आंसर लिखना। अब ये सबका मुझे आपसे आंसर चाहिए।
वी कैन ऑल्सो शो दैट, हाँ अब देखो ये भी क्या बताने वाली चीज है कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर का अगर मैं कंपैरिजन किससे करूं, रेफ्रिजरेटर से कंपैरिजन करूं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन अगर मैं रेफ्रिजरेटर से करूं तो बताओ किसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। ये इसका आंसर आप दोगे मुझे। भाई पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन मैं ओनली रेफ्रिजरेटर से कर रहा हूं तो किसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। आंसर मुझे चाहिए, मैं कमेंट्स में चेक करूंगा, मुझे चाहिए। ओके दोस्तों देना, अगर क्यों मैं चाहता हूँ यार क्या ये टॉपिक को अगर वही चीज़ें है, देखो यहाँ मैं अभी पढ़ूंगा भी नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं आपसे चाहता हूँ आप बिना इसको पढ़े आप मुझे अभी आंसर दे दो, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्नोट इंजन क्योंकि ये टॉपिक मैं आपके लिए स्पेशली मैं आपको क्वेश्चन छोड़ना चाहता था कि आपने अभी तक कितने अच्छे से पढ़ा, आपको कितने अच्छे समझ में आए। ओके कार्नोट रेफ्रिजरेटर का अगर कंपैरिजन मैं रेफ्रिजरेटर से करूँ ओनली, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट रेफ्रिजरेटर में बहुत फर्क है। ओके आपको पता है, तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कंपैरिजन मैं रेफ्रिजरेटर से करूं तो दोस्तों आप मुझे बताओगे कि किसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है। कमेंट्स में लिख रहे हो। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, टॉपिक बस इतना सही था। ओके अब इसके बाद हम चलने वाले लास्ट टॉपिक की तरफ, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी टॉपिक करवाए वो हर टॉपिक बहुत अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि अच्छे से देखोगे अच्छे से समझोगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ओके तो ये अच्छे से सिंपल हो जाएगा और आपके लिए आपका लेसन अभी का अभी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे, अच्छे से सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें भी वीडियो बनाने में ना थोड़ा आलस आने लगेगा, कंटाव आने लगेगा और लॉस इनडायरेक्टली आपका ही है दोस्तों। ओके तो रिक्वेस्ट है कि पूरा फोकस करो, अच्छे से करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उतना हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। ओके तो हमें आपका हार्डवर्क, आपकी स्टडी दिखनी चाहिए कि आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जोश में कर रहे हो, तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके आपके साथ हमें ये काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लेसन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। ओके सब कुछ होते जा रहा है, यहाँ सेकंड चल रहा है, वहाँ एक और लेसन चल रहा है, थर्ड, टोटल 7 लेसन है इसके अंदर। तो दोस्तों बहुत चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, बट आप ऐसा करोगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो अगेन फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप घर पे बैठ के स्टडी करो और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उससे मुझे आंसर सबसे चाहिए, मुझे आंसर सबसे चाहिए। अगर आपने नहीं इसका आंसर मिल रहा तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखो, इससे पहले के 2 वीडियो देख लो, आपको सब आंसर मिल जाएगा। ओके इसके पहले के 2 वीडियो प्लीज़ देखना, इस टॉपिक का आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद फिर से बता रहे, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है और लेसन ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखो और जल्दी ही लॉकडाउन, तो मेरे को लगता है ये ऐसे ही चलने वाला, पर लॉकडाउन खुलेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है भाई। अगर गवर्नमेंट कब तक बंद करके रख सकती है, क्योंकि स्टडी कितना लॉस हो रहा है। आपको जैसे पता होगा कि CET का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया है, CET का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किया हुआ है। तो दोस्तों आप घर पे स्टडी करो कि आपका जैसे ही स्कूल खुले या कॉलेज खुले तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि यार मेरा तो इतना बाकी रह गया है। हम आपको सपोर्ट करें तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।